हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री की हमारी यूनिट थर्ड चल रही थी। तो यूनिट थर्ड का आज का हमारा 15 लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे कैटाकोलामाइंस के बारे में। ये टॉपिक चल रहा हमारा सिंथेसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स। 5 टॉपिक्स हमें दे रखे थे, उसमें से हमने 2 टॉपिक्स ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं। फर्स्ट था हमारा 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, सेकंड था हमारा मेलेटोनिन। आज के इस लेक्चर में हम जो 3 टॉपिक्स रह गए हैं उन 3 को कंप्लीट करेंगे। तो उन 3 को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं? कैटाकोलामाइन। तो आज देखेंगे हम सिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामाइन एंड सिग्निफिकेंस। तो कैटाकोलामाइन क्या होते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो कैटाकोलामाइन एक ग्रुप ऑफ हार्मोन होता है जिसके अंदर एड्रीनलिन, डोपामाइन और नोर एड्रीनलिन हार्मोन बेसिकली प्रेजेंट होंगे। और इन तीनों ही हार्मोन्स के बारे में हमें स्टडी करना है आज के इस लेक्चर में और इनका सिंथेसिस देखना है। तो ये जो हार्मोन है ये एड्रिनल जो ग्लैंड होती है वहां से रिलीज होते हैं। अब एड्रिनल ग्लैंड हमारे किडनी के अपर पार्ट में ऊपर की साइड प्रेजेंट होती है, जहां से एड्रिनलिन, डोपामिन और नॉन एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज होते हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि कैटाकोलामाइन क्या होते हैं। बेसिकली ग्रुप ऑफ हार्मोन होता है कंसिस्टिंग एड्रिनलिन, डोपामाइन, नॉन एड्रिनलिन। दीज आर सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड फ्रॉम किडनी। तो ये हार्मोन है और इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे डोपामाइन है वो इमोशनल और जो भी बिहेवियरल चेंज है, मूड स्विंग्स वगैरह है, वो सब कुछ डिपेंड करते हैं डोपामाइन पे। इसके अलावा जो एड्रीनलिन जो हार्मोन है, एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है, वो बेसिकली रेगुलेट करता है फाइट, फ्लाइट और फियर। इसका मतलब है कि इमरजेंसी कंडीशन में आपको लड़ने की क्षमता देता है, आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। वैसे ही सेम रोल होगा नॉन एपिनेफ्रिन का, ये भी हेल्प करता है एपिनेफ्रिन की। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। The compound with dehydroxylated phenyl ring are referred as catechol। मतलब कि अगर ओनली डिहाइड्रोक्सीलेटेड फिनाइल रिंग प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे कैटेकोल। अगर इसमें कोई भी एमीन आके जुड़ रहा है तो बन जाएगा ये कैटाकोलामाइन, क्योंकि कैटेकोल के अंदर एमीन्स जुड़े हैं तभी हमारा डोपामिन बना है, एपिनेफ्रिन बना है, नॉन एपिनेफ्रिन बना है। एक चीज और बता दूं, कंफ्यूज मत होना, एपिनेफ्रिन को ही हम एड्रीनलिन बोलते हैं और नॉर एपिनेफ्रिन को ही नॉर एड्रीनलिन बोलते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वेरियस कैटाकोलामाइन नेमली डोपामाइन, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द एमिनो एसिड टायरोसिन। अब देखिए, जो कंपाउंड्स हम देख रहे हैं, जो हार्मोन्स जिनका सिंथेसिस हम देख रहे हैं, जो 5 हार्मोन्स हमने देखे हैं एक दूसरे से कोरिलेट है, इनका सिंथेसिस भी एक दूसरे से कोरिलेट है। स्टार्टिंग में हमने देखा था 5 हाइड्रोक्सी जो ट्रिप्टोफैन है वो ट्रिप्टोफैन से बन रहा था, और जो मेलेटोनिन है वो हमारा सेरोटोनिन से बन रहा था। मतलब उसका सिंथेसिस सेरोटोनिन से हो रहा था, प्रिकर्सर था सेरोटोनिन। और इसके अंदर फिर से क्या है? टायरोसिन प्रिकर्सर है, फिनाइलएलेनिन प्रिकर्सर है। किसके लिए? सिंथेसिस ऑफ डोपामिन, नॉन एड्रीनलिन और एड्रीनलिन के लिए। तो कहीं ना कहीं इनका एक दूसरे के साथ ये कंबाइन होते हैं। टायरोसिन कन्वर्ट इनटू कैटाकोलामाइन इन एड्रीनल मेडुला एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। 2 जगह पे बेसिकली ये कन्वर्ट होता है, एड्रीनल मेडुला एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। बेसिकली जो एड्रीनलिन है, डोपामिन है, नॉर एड्रीनलिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो बेसिकली नर्वस सिस्टम की हेल्प करते हैं। बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कैटाकोलामाइन। उससे पहले हम देख लेते हैं इसका जो सिंथेसिस है इन सभी का, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन और डोपामिन का। तो सबसे पहला जो कंपाउंड है जहां से हमारा सिंथेसिस स्टार्ट हो रहा है वो है फिनाइलएलेनिन।
फिनाइल एलानिन के बारे में भी हमने स्टडी किया है ऑलरेडी पीछे लेक्चर्स में, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो फिनाइल एलानिन इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज किस में कन्वर्ट होगा? लीवोटायरोसिन, लीवोटायरोसिन में कन्वर्ट होगा। अब ये टायरोसिन इन द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज कन्वर्ट होगा किसमें? लीवोडोपा में। लीवोडोपा किस में कन्वर्ट होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ एल एरोमेटिक एमिनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज, ये कन्वर्ट होगा डोपामिन में। ये फर्स्ट कैटाकोलामाइन हमें मिल गया। अब ये कन्वर्ट होगा डोपामिन इन प्रेजेंस ऑफ डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नॉन एपिनेफ्रिन, सॉरी नोरएपिनेफ्रिन, ये हमारा सेकंड कैटाकोलामाइन हो गया। नोरएपिनेफ्रिन इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल इथेनोलामाइन और एन फिनाइल ट्रांसफेरेज, ये कन्वर्ट होगा एपिनेफ्रिन एड्रेनलिन में। तो बहुत ही सिंपल है, इजीली आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपको जो सिलेबस है हमारा नोट्स है उसके अंदर आपको स्ट्रक्चर के साथ ये मिलने वाला है। स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया हमने, बाकी नोट्स में आपको स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा। तो अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की। तो सिग्निफिकेंस, काफी सिग्निफिकेंस तो मैंने आपको बता ही दी है स्टार्टिंग में, बाकी देख लेते हैं। नोरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, डिग्रेडेशन ऑफ ट्राइग्लिसरॉल और ग्लाइकोजन इज स्टिमुलेटेड बाय दिस हार्मोन। जो डिग्रेडेशन होता है ट्राइग्लिसरॉल और ग्लाइकोजन का, वो बेसिकली स्टिमुलेट किया जाता है इन हार्मोन्स के थ्रू। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है कौन सी कंडीशन में? इमरजेंसी कंडीशन में। कौन, किसकी वजह से? एड्रेनलिन की वजह से। और एनर्जी इंक्रीज होती है। डोपामाइन एंड नॉन एपिनेफ्रिन फंक्शंस एज न्यूरोट्रांसमीटर फॉर ब्रेन एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में वर्क करते हैं। जो डोपामिन है, नोर एपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन है, ये न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में काम करते हैं और अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।